ईरान इजराइल युद्ध को लेकर दुनिया में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर सैन्य हमले लगातार जारी रहे, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील के जरिए समाधान निकालने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई, जिसमें नेतन्याहू ने साफ कहा कि ईरान पर हमले रोकना बड़ी गलती होगी। हालांकि ट्रंप ने अचानक तय हमलों को रोक दिया। बताया जा रहा है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील के बाद अमेरिका ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई टाल दी है। इधर अमेरिका की राजनीति में भी बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव 50 से 44 से पास हो गया है। यानी अब अगर यह कानून बनता है तो ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब फैसला ईरान को करना है, समझौता या फिर पूरी सैन्य कार्रवाई। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार आक्रामक बयान दे रहा है। ईरानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उनके पास अब भी कई ऐसे सीक्रेट और आधुनिक हथियार हैं जिन्हें अभी तक युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया। सबसे ज्यादा चिंता हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बढ़ रही है। यह दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। ईरान ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में 26 जहाज उसकी मंजूरी के बाद इस रास्ते से गुजरे। वहीं यूएई अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए नई तेल पाइपलाइन तैयार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भी चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज़ संकट और बढ़ा तो दुनिया में खाद्य संकट और महंगाई का खतरा पैदा हो सकता है। युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। सऊदी अरब में गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। वहीं श्रीलंका का चाय उद्योग भी इस संकट से जूझ रहा है। उधर अमेरिका के अंदर भी विरोध तेज हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी में पूर्व सैनिकों और युद्ध विरोधी संगठनों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। डेमोक्रेट सांसदों ने भी इस नीति पर सवाल उठाए हैं। सबसे चौंकाने वाला दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल सिर्फ ईरान की परमाणु क्षमता कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि वहां सत्ता परिवर्तन यानी तख्त पलट की योजना भी बनाई गई थी। दावा है कि पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को नए नेतृत्व के तौर पर तैयार किया जा रहा था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर और बातचीत का रास्ता निकलेगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़ी युद्ध की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।